राधे 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 राधे। आज हम लोग तीसरा अध्याय फिजिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मंगलवार है, लगभग 1 घंटा निकल चुका है। 2 घंटे की क्लास में 1 घंटा ऐसे निकल गया है आज। बाकी जो समय बचा है कोशिश करते हैं उसमें अच्छे तरीके से चैप्टर को कम से कम शुरू कर ले। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मतलब विद्युत, या इसको विद्युत धारा बोल सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात करेंगे इसमें। ये विद्युत की धारा क्या होती है? धारा समझते हो? धारा जैसे पानी की भी धारा होती है, आराम से समझोगे इस अध्याय को। और अगर अभी तक नहीं जानते हो करंट के बारे में, विद्युत के बारे में, तो अब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझोगे। हर एक चीज को एक अलग एग्जाम्पल और परिभाषा देकर समझाना है। जैसे धारा को पहले समझो। करंट को हम कहते हैं धारा, हिंदी में कहते हैं ना। पानी की धारा, बहाव उसकी होती है ना। जिस तरह पानी के बहाव को पानी का धारा कहते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को हम विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिक के बहाव को इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा कहते हैं। बहाव को, उसी बहाव के बारे में हमको पढ़ना है, उस करंट के बारे में पढ़ना है। और यह जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जब प्लास्टिक की सूखी कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाया जाता है। कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे ना, तो क्या, तो कोई प्रभाव दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब उसी सूखी कंघी को सूखे बाल में रगड़ कर तुम कागज के पास ले जाओगे, तो कंघी उस कागज के कण को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ऐसे सूखी कंघी को तुम लेके जाओ, छोटे छोटे कागज का टुकड़ा ले लिए और कंघी को लेके जाओ, कुछ नहीं होगा। अब वो कंघी को क्या करो, पहले बाल में से रगड़ो, अब ले जाओ। अब कागज उसके बीच चिपक जाएगा। क्यों? उस दोनों के बीच आखिर क्या हुआ ऐसा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है? ये कौन सा प्रेम है? इसको इलेक्ट्रॉन लव कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लव। समझना, प्रेम वहां भी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे सटा पकड़ के खींच लिया। तो समझो आगे। तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसी कंघी की ओर आकर्षित हो जाती होती है ना। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभ में कंघी उदासीन थी। जिस समय कंघी को हमने ले गया बिना बाल में रगड़े छोटे छोटे कागज के टुकड़े के पास, उस समय उस पर कोई प्रभाव नहीं था। इसका मतलब उस समय कंघी उदासीन था। लेकिन जैसे ही बाल में रगड़े तो उदासीनता उसकी हट गई। बाल में रगड़ने से वह कंघी आवेशित हो गई। क्या हो गई? उसमें आवेश आ गया, मतलब उसमें चार्ज आ गया। क्या आ गया? और वो कंघी उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर विद्युत बल लगाया। इसी तरह एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से या अन्य किसी पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। अर्थात घर्षण से विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। घर्षण से किस चीज की उत्पत्ति होती है? विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। किससे? घर्षण से। किससे? घर्षण से। जरा अपने हाथ को देखो, अभी हाथ देखो न्यूट्रल होगा, और जब तुम हाथ को ऐसे 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 करोगे, देखो उसमें हीट उत्पन्न होगा। हीट उत्पन्न हो रहा है। तो हीट उत्पन्न क्यों हो रहा है? हीट उत्पन्न क्यों होता है जानते हो? सेम चार्ज पार्टिकल्स जब जब टकराएगा तो एक दूसरे को रिपल्स करता है तो हीट उत्पन्न होता है वहां पे। रिपल्स का मतलब एक दूसरे को दूर फेंकता है, ऐसा होता है। तो
पढ़ा रहे चार्ज के बारे में पढ़ा रहे थे, ऐसे ऐसे करने से क्या होता है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, घर्षण से भी होती आती आवेश की उत्पत्ति होती है ना। चलिए तो ऐसा करो, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार। अरे फिजिक्स का कहाँ गया। अरे है उसके बाद टिंडल प्रभाव पढ़ाए थे क्या, है पढ़ा दिए थे ना। बादलों का रंग सफेद क्यों होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये सब पढ़ा दिए थे। उसमें एक आध पेज छोड़े हो ना। चलिए लिखना है, सबसे पहले लिखना है घर्षण विद्युत। पहला क्वेश्चन होगा घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है, घर्षण विद्युत क्या है, घर्षण विद्युत क्या है, क्वेश्चन लिखना है। ए बकरी भगा रे। बकरी चलाने का एक्सपीरियंस रखो। तो लिखो, आंसर लिखो। जब दो पदार्थ ये जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ने पर रो गो बड़ी अरहन रगड़ने पर उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हो जाती है।
तो उसे ही हम घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। तो उसे ही हम घर्षण विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे जैसे सूखी कंघी को सूखी कंघी को बाल में सूखी कंघी को बाल में बार बार रगड़ कर बार बार रगड़ने पर, इसे लिखना, बार बार रगड़ने पर वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन लिखोगे, अगला क्वेश्चन लिखोगे, विद्युत आवेश, ब्रैकेट में इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? लिख लिया क्वेश्चन। देखो एक बात जान लो, आवेश जो है ना ये संरक्षित है, इसको ना नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। और एक बात जान लो कि जो विद्युत आवेश है ये किसी भी वस्तु का अपना आंतरिक गुण है। क्या है? आंतरिक क्यों कहते हैं? विद्युत बाहर से दिखता है क्या? बाहर से देख पाते हो चार्ज को? हाई इलेक्ट्रिक तार में करंट दौड़ रहा है, करंट को देख पाते हो? तार के काट के देखना किधर दिखता है, वो फिर भी नहीं दिखेगा, करंट दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब उसमें सर्किट में स्विच ऑन किया जाता है उसमें करंट फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है, इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, मतलब ये बाहरी गुण नहीं है, हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये आंतरिक गुण है। हेलो, हम तुमको कितना दिन से देख रहे हैं, पढ़ाने के समय तुम बात करते हो। हम नहीं चाहते हैं थक उक के आते हो पढ़ने के लिए तो खड़े रहो 1-2 घंटा, हमको पढ़ाई के समय बात पसंद नहीं है। चलिए आगे। तो यहाँ पे जो आवेश है ये आंतरिक गुण है। कौन सा गुण है? किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, उसके अंदर है, तुम उसको देख नहीं पाओगे लेकिन महसूस कर सकते हो। अब महसूस कैसे करेंगे? तो करंट को छुओगे तब ना महसूस होगा। ऐसा महसूस होगा कि फिर अगले जन्म में पता चलेगा, इस जन्म में तो फिर दोबारा महसूस नहीं कर पाओगे, छूने की कोशिश नहीं करना। ऐसे ही पता कर लो ना कि करंट नहीं दिख रहा है लेकिन बल्ब जल रहा है, इसका मतलब ये आंतरिक गुण है, करंट दिखता नहीं है। ठीक है? तो विद्युत आवेश किसे कहेंगे? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? जो विद्युत बल आरोपित करता है। हाँ, विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत बल जानते हो? हेलो, आप उसके पास अपना देखो, ये जो विद्युत आवेश है ये आंतरिक गुण है, लेकिन विद्युत आवेश किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित किया, इसका मतलब बल लगा तब ना आकर्षित किया। नोमा में न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जब तक किसी वस्तु पर हम अपना बल नहीं लगाते तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसका मतलब अगर किसी चीज को आकर्षित किया गया, ऊपर मत देखो तुम लोग, उसको छोड़ दो। पंखे में टकराएगा ना तब पता चलेगा। कौन है? बच्चा है बड़ा है?
छोड़ दो। हाँ देखो, तो जो विद्युत आवेश है ये आंतरिक गुण है। और विद्युत आवेश किसी भी चीज को, देखो कोई भी चीज को अगर अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो या अपने से दूर भेज रहे हो, ये घटना ऐसे नहीं हो रही है, उस पर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? चुंबक को अपोजिट डायरेक्शन में रखोगे, चुंबक दूसरे चुंबक को दूर भेजता है। इसका मतलब एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बल लगा रहा है, लेकिन वो बल संपर्क बल नहीं, अलग से ही बल लगा रहा है। लेकिन बल तो लग रहा है ना, बिना बल का कैसे हो सकता है? बिना बल के इसको बोलो यहाँ से हटने के लिए, नहीं हटेगा। दो तीन तरीके से हट सकता है, या तो हम इस पर कोई बाहरी बल लगाएं, या कोई चुंबकत्व बल इसको अपनी ओर खींचे, लेकिन बिना बल का नहीं होगा। तो विद्युत भी तो बल लगाता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? विद्युत बल। क्या कहेंगे? अपना बल तो है नहीं तुम्हारा, इंडियन को के भोला का बल है वो, नहीं, विद्युत का बल है। विद्युत उसको खींच रहा है, कंघी, वो कागज के टुकड़े को, कंघी है इस जगह किसी के पास? नहीं तब ये दिखा देते, देखो कंघियों मिल गया है, वहां देखो कोई भी तरीका है। कंघी ना है, कलम से भी हो सकता है। अपने प्रैक्टिकल करना, कागज का छोटा छोटा टुकड़ा निकालना, कलम को रगड़ना, बस ये सब तो किया होगा, छोड़ो। जो बड़ा प्रैक्टिकल होगा वो हम करेंगे। और देखो आगे, तो अब लिखो, परिभाषा में लिखो, लिखो लिखो विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का अपना, विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का अपना आंतरिक गुण, आंतरिक गुण होता है, होता है। अपना आंतरिक, क्या लिखा? आंतरिक गुण होता है। और विद्युत आवेश किसी दूसरी वस्तु पर, किसी दूसरी वस्तु पर विद्युत बल आरोपित करता है। पूर्ण विराम। इसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। स्टार देके लिखो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसके बाद नोट करना है, आवेश के, आवेश के
दो मौलिक कण है, आवेश के मौलिक दो मौलिक कण है। पहला लिखना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लिखना है प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो आवेश को जो है ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश संरक्षित है। आवेश क्या है? संरक्षित का मतलब तुम उसको ना विनाश कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो, उसी को कहते हैं संरक्षित। सुरक्षित, सीधा समझ लो, सुरक्षित, संरक्षित, समझा? ठीक है। अब इसके बाद लिखना है विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश के प्रकार। पहला लिखना, लिखो फिर नीचे लिख लेना, विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं। धन आवेश नंबर 2, ऋण आवेश। इसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, इसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज। लिख लिया? चलिए यहां तक हो गया तो बताओ, तो हम आगे बढ़े। धन आवेश और ऋण आवेश होता है, समझ गया? आवेश का दो प्रकार होता है, धन आवेश, ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? साइन जानते हो इसका क्या होता है? पॉजिटिव, इसका प्लस होता है और इसका माइनस होता है, प्लस और माइनस, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसको ऐसे भी दर्शाया जाता है, पॉजिटिव को प्रोटॉन, निगेटिव को इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी दर्शाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज प्लस, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, निगेटिव माइनस। अब समझो, अब हेडिंग दो, विद्युत आवेश के प्रमुख गुण, विद्युत आवेश के प्रमुख गुण। विद्युत आवेश के प्रमुख गुण, विद्युत आवेश के प्रमुख गुण, गुण को समझ लेना।
गुण समझना बहुत जरूरी है। विद्युत आवेश का प्रमुख गुण, गुण नंबर पहला लिखते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। ध्यान रहे, थोड़ा समझना कि असमान आवेश समझते हो सब। अच्छा, आवेश तो दो गुण है, एक धन आवेश एक ऋण आवेश, एक प्लस एक माइनस, यही ना है। तो ध्यान रहे कि दो, अगर आवेश दो गो अलग अलग है और समान है, ठीक है, तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जैसे तुम देखो, दो अलग अलग चार्ज की बात करते हैं, हम असमान चार्ज की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो कि पहला वस्तु है, वस्तु ए और वस्तु बी, दो गो वस्तु है। इस पर मान लो प्लस चार्ज है और इस पर मान लो माइनस चार्ज है, ठीक, या फिर मान लो इसी पर माइनस चार्ज है और या इस पर प्लस चार्ज है। ऐसी स्थिति में जानते हो क्या होगा? ऐसी स्थिति में अगर चार्ज अलग अलग है तो इसके बीच, याद रखना, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा इसके बीच? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। हम यहां कह सकते हैं अट्रैक्शन बल। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, हाँ, आकर्षण। ठीक है, शाम को आओ, जाओ। अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल लगेगा, फोर्स। ध्यान रहे, अगर पहला वस्तु पर प्लस चार्ज है, दूसरे वस्तु पर माइनस चार्ज है, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। इसके बीच, एक दूसरे के बीच जो है ना, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल, एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर। जैसे कंघी जो है उस कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींच रहा है, तो इसका मतलब एक पर प्लस चार्ज, एक पर माइनस चार्ज है, और वो एक दूसरे को खींच रहा है। इसको लिख लो। मिटावे इसको, मिटावे, लिख लिया। चलो अब देखो, अगर मान लो समान चार्ज नहीं, असमान नहीं, अगर चार्ज मान लो समान है, क्या है? समान। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षित को हम विकर्षित भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम विकर्षण भी बोलते हैं। विकर्षण,
प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षित समझ लो, विकर्षित, एक दूसरे को दूर भेजना, एक दूसरे को अलग करना, ठीक है। और इसके बीच अट्रैक्शन फुल तो लगेगा नहीं, इसके बीच लगेगा रिपल्सन, रिपल्सन इंग्लिश में कहेंगे रिपल्सन। और जैसे ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये माइनस है ये भी माइनस, तब एक दूसरे को ये दूर फेंकेगा, ठीक है। इसके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण। बना लो इसको। प्रतिकर्षण दे देना, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये सब अभी बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बाद अभी एडवांस में आना बाकी है, अभी तो बेसिक चल रहा है। चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखो, दो आवेश, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक धनात्मक एक ऋणात्मक, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है ना, इस बल के संदर्भ में तुम दोनों खड़े हो जाओ।
तुम भी खड़े हो जाओ, है वहां जाओ पीछे जाओ, उठो उठो जल्दी उठो, देखते देखते थक गए। जाओ वहां पीछे जाओ, पिलर के पास। ज्यादा हम बोलते नहीं, एगो उधर एगो इधर। तो गुलाम नामक एक वैज्ञानिक थे, कौन थे? उन्होंने ये जो मतलब कि चार्ज के बीच जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है, इसके बीच में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम उस सिद्धांत को समझने वाले हैं, क्या है सिद्धांत। तो हम लोग हेडिंग देंगे कूलॉम का नियम। अब इसको मिटाते हैं। कूलॉम का नियम कौन कौन पढ़ लिए हो? कब? कूलॉम का नियम कब पढ़े हो? 9th क्लास में। क्या है कूलॉम का नियम? ऐसे नहीं होगा, कूलॉम का कई नियम है। अब जो नियम पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में देखते हैं क्या है। चलिए हम लोग हेडिंग देंगे कूलॉम का नियम। देखो अब लिखो आवेशित वस्तुओं, आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में संबंध लिख दो। संबंध में कूलम्ब ने एक नियम का प्रतिपादन किया। हेडिंग में क्या दोगे? हेडिंग में लगाना था कूलम्ब या कूलॉम का नियम। हेडिंग यही रहेगा। अब नियम अभी नहीं, अभी नियम अब बताएंगे। लिख लिया यहां तक? अब लिखो
कूलॉम के नियम के अनुसार, कूलॉम के नियम के अनुसार कूलॉम के नियम के अनुसार देख लिया। कूलॉम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों, लिखो उसमें प्रयोग चेंज करके, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला लगने वाला किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों 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 परिमाणों, परिणाम नहीं लिखना, परिमाणों, परिमाणों, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा तथा उन आवेशों के बीच की दूरी तथा उन आवेशों के बीच की दूरी उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब मेरी बात को समझना है यहाँ पे, अभी तक नहीं समझ में आया होगा, आएगा। अच्छा देखो, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना Q1 एवं Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है तथा उसके बीच लगने वाला
बल F है तब अब यहां से समझना, मैं कलम लेता हूं, देखो शुरू से एक बार समझो तब समझ में आएगा। देखो दो चार्ज है और दोनों चार्जों के बीच बल लगता है, ठीक है, क्या लगता है? बल दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण बल जो कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, एक होता है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल जो एक दूसरे को अब धक्का देता है, वो उसको दूर फेंकता है, वो उसको दूर भेजता है। आकर्षण बल जो लगता है, आकर्षण बल दो अलग अलग चार्ज के बीच लगता है, जैसे प्लस और माइनस। अब प्रतिकर्षण मतलब प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो लगता है दो समान चार्ज के बीच, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस के बीच, ठीक है। आकर्षण बल हर जगह, आकर्षण बल इसी तरह से काम करता है। प्रतिकर्षण बल हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही काम करता है। तुम रोड पे पढ़ने जा रहे हो बस्ता लेके, मान लो बिरबल तुम पढ़ने जा रहे हो, कोई अच्छी सी सुंदर लड़की है और तुमको मान के चलो देख लिया, तुम बस्ता छोड़ के चले जाओगे उसके पीछे, तुम पढ़ने नहीं आओगे। ये कौन सा बल हुआ? आकर्षण बल। कौन सा बल? प्लस माइनस आकर्षण बल। अब बस्ता लेके उसके पीछे भागेगा ही, पढ़ने कोचिंग नहीं आएगा, देख जो लिया, समझा कुछ, इसको कहता है आकर्षण बल। अच्छा वहीं पे मान लो पढ़ने आ रहा है, इसका कोई दोस्त मिल गया, कहेगा वो छोड़ रहा है पढ़ने लीजिए, भाग थोड़ा बात अपने रोजा चुप पढ़ पढ़ने चला जाएगा। वहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि उससे उसको क्या इंटरेस्ट है, उस दोस्त के चलते पढ़ाई काहे छोड़ेगा, पढ़ने आ जाएगा। कहेगा जो तोरा घूमना से घुमा पढ़े जीवे, पढ़ने आ जाएगा, अच्छा लड़का है पढ़ाई करने वाला। और वहीं अगर आकर्षण बल, समझ रहे हो ना, अच्छे से कम करता है आकर्षण बल, तब आपको मतलब कम नहीं करेगा दिमाग। आइए यहाँ पे मैंने कूलॉम ने क्या बताया जानते हो? कूलॉम ने बस इतना कहा है, सुनिए, बल के बारे में कहा कूलॉम ने। कूलॉम ने कहा कि जो दो चार्ज है, चाहे वो चार्ज समान हो या असमान हो, बल तो उसके बीच लग रहा है, चाहे वो आकर्षण बल लगे या फिर प्रतिकर्षण बल लगे, दूर फेंके या खींचे, बल के बिना तो ये नहीं संभव नहीं है। तो उसके बीच जो बल लग रहा है ना, उसके बल के बारे में इन्होंने कहा कि उसके बीच जो बल लगता है, बल, मान लो मैंने यहाँ माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है, तो मान लिया कि यहाँ पर ये Q1 आवेश है और एक आवेश मान लिया Q2, ठीक है, दो आवेश। आवेश को क्यों से सूचित करते हैं, किससे लिखा देंगे, और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, उसको कहते हैं आर दूरी। तो मान लो यहाँ से यहाँ पर ये दूरी पर है और इसके बीच की दूरी है आर। आर कितना दूरी है? ये आर दूरी पर स्थित है दोनों आवेश, ठीक है। अब एक पर चार्ज प्लस एक पर माइनस होगा, या फिर दोनों समान चार्ज हो सकता है, इसलिए चार्ज हमने दर्शाएंगे, पहला को क्यू, दूसरा को क्यू, इसको Q1 इसको Q2 मान लिए, यहाँ तक ठीक है। अब इस दोनों चार्ज के बीच लग रहा है बल, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? बल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इसके बीच जो बल लगता है, बल F जो लगता है, वो बल जो है, इसके बीच जो लगने वाला बल है, वो इस दोनों चार्ज के परिमाण, दोनों चार्ज के मतलब गुणनफल, यहाँ पे क्या लिखा है हम, दोनों लगने वाला जो है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो चार्ज का परिमाण क्या है? इसका परिमाण है Q, इसका Q1, इसका मान है Q2, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल मतलब इसका Q1 को इंटू Q2 से गुना करोगे तब ना गुणनफल होगा, बोलो। परिमाण मतलब कि ये चार्ज कितना है, जितना ये चार्ज है जितना वो चार्ज है, दोनों को गुणनफल गुना कर देंगे तब ना गुणनफल हुआ। इसका होता है ये समानुपाती, क्या होता है? फिर से एक बार, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उस दोनों चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर से एक बार, दो चार्ज के बीच लगने वाला बल मतलब F बल उस दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के क्या होता है? परिमाण काटियो दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्जो लिखोगे तो खाली कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा उसके बीच की दूरी, यही बल, उसके बीच का जो दूरी है r, उसका जो है उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि यही बल इस दोनों के बीच में जो दूरी है r, उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग हो गया r स्क्वायर, अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। बात समझ में आया? ये जो बल है इस दोनों चार्ज के गुणनफल का समानुपाती होता है। अगर कोई पूछेगा ना कूलॉम का नियम बता, कहना कूलॉम के नियम के अनुसार दो चार्ज ये
दो चार्ज के बीच लगने वाला बल उस चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युक्त क्रमानुपाती होता है। इतना सही तो हम लिखाए हैं। इतना सा तुमको नहीं बोलोगे, नहीं लिखोगे एग्जाम में तो नंबर नहीं आएगा। अब इसमें रटने वाला क्या बात है, सीधा बोलेंगे दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल है, दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल है उस दोनों चार्जों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बोलो तो एक बार, दो चार्ज, ऐसे बोलो, बोलो दो आवेशों के बीच, चार्ज को आवेश बोलते हैं, ठीक। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उस चार्ज के गुणनफल के समानुपाती, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती तथा उस दोनों तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युक्त क्रमानुपाती होता है। मतलब उल्टा का व्युक्त क्रमानुपाती हो गया, उसका उल्टा कर दोगे तो। अच्छा, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, मान सकते हैं। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आ जाओ। समीकरण 1 और 2 से देखो क्या होता है। समीकरण, एक बात बताओ कि दोनों तरफ एफ एफ है तो इस दोनों को भी आपस में कर सकते हैं ना कंज्यूम हम, ये दोनों तरफ एफ एफ है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से एफ जो होगा वो समानुपाती होगा Q1 Q2 का। किसका? Q1 इंटू Q2 का। लेकिन ये इसको गुना कर देंगे इंटू 1/r², इसका व्युक्त क्रमानुपाती होगा। अब समझो, इस दोनों समीकरण से हम लिखे कि ये जो F है, ये F जो है बल, ये Q1 Q2 का समानुपाती है। Q1 Q2 ऊपर में है मतलब समानुपाती हो गया, और 1/r² नीचे में कर दिया मतलब उसका हो गया व्युक्त क्रमानुपाती। आया समझ में यहाँ तक? तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं F समानुपाती डायरेक्ट Q1 Q2/r², 1 से गुना कर दिए इन दोनों को, Q1 Q2/r²। बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो आया समझ में? और अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो वीडियो में यहां तक दिख रहा है ना, दिख रहा है? अब देखो, इसलिए F बराबर, सुनो, समानुपाती का चिन्ह और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है उसके बदले एक कांस्टेंट आता है, तो F बराबर इस समानुपाती चिन्ह हटेगा तो K आएगा। क्या आएगा? K इंटू Q1 Q2/r²। चलो यहां तक कहो समझ में आया? तो K क्या है? कांस्टेंट है। K क्या है? चलो इसको लिख लेना है, जहां K नियतांक है। क्या है? नियतांक है। अच्छा, इंटर में K का मान भी तुमको पता चल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वो इंटर में अभी खाली K लिखना है। क्या लिखना है? इंटर में जाओगे ना, इसी में K का वैल्यू रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको लिख लो, बोलो यही नियम पढ़ा था कूलॉम का? कूलॉम का नियम है था, ये दूसरा नियम होगा तो। हम कल कूलॉम का नियम पूछेंगे सभी से, दिख रहा है?
बहुत मजेदार चैप्टर है, आराम से पढ़ो। पिचपन मिनट हो चुका है। हाँ, 55 मिनट इधर थोड़ा कर दिए। अरे बीच बीच में इसका जो है ना कंसंट्रेशन बनाते रहो, बिगड़ जाता है। समय हो चुका होगा 8:30 हमको जहाँ तक लग रहा है। तब है कितना? वो 8:45, मतलब स्कूल जाने के लिए आधे घंटे बचे हुए हैं। अब घर जाओगे तो मुंह कान धोने में, नाक नाक साफ करने में समय लग जाएगा, खाने पीने में समय लग जाएगा, तो आधा घंटा बीत जाएगा तो स्कूल हो जाओगे। तो अब जा सकते हो, छुट्टी दे देते हैं स्कूल जाने के लिए। अगर लिख लिए हो तो जा सकते हो। लिखा है, हैं? कैसे चल दिया?